सोचिए, एक देश अपने लोगों से क्या वादा करता है? सुरक्षा का, विकास का। भारत में ये वादे हमारे संविधान में लिखे हैं और इन्हें हम कहते हैं मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स। तो चलिए आज इन्हीं अधिकारों की दुनिया में थोड़ा गहरा उतरते हैं। तो ये फंडामेंटल राइट्स हैं क्या? देखिए, ये सिर्फ कागज पर लिखे कुछ अच्छे अच्छे शब्द नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। ये हमारे संविधान की दी हुई पक्की गारंटी हैं, ऐसी गारंटी जिन्हें अदालत में जाकर लागू करवाया जा सकता है। ये हर एक नागरिक को आज़ादी, बराबरी और सम्मान के साथ जीने का हक देते हैं। और सच कहें तो किसी भी इंसान के डेवलपमेंट के लिए इससे ज़रूरी और क्या हो सकता है? आप इसे हमारे लोकतंत्र की एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह इमेजिन कर सकते हैं। एक ऐसी ढाल जो हर एक इंसान को सरकार की आर्बिट्रेरी पावर से, मतलब मनमानी से और किसी भी तरह के अन्याय से बचाती है। और जानते हैं, यही इनकी असली ताकत है। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये अधिकार लिखे कहाँ हैं? इनका सोर्स क्या है? ये हमारे संविधान के एक बहुत ही खास हिस्से पार्ट 3 में दिए गए हैं। और ये पूरा का पूरा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ नागरिकों के इन्हीं फाउंडेशनल राइट्स को डेडिकेट किया गया है। तो इन अधिकारों की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? पहली बात, जैसा मैंने कहा, ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है, आर्टिकल्स 12 से 35 तक। दूसरी, ये लोकतंत्र के लिए, मतलब हमारी डेमोक्रेसी के लिए एब्सोल्युटली एसेंशियल हैं। और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, ये जस्टिसेबल हैं। अब ये जस्टिसेबल क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब है कि अगर सरकार या कोई भी इन अधिकारों को छीनने की कोशिश करे तो कोई भी नागरिक सीधे कोर्ट जा सकता है। दैट्स द पावर। ओके, तो अब इन अधिकारों की पहली और सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी पर आते हैं। ये हैं समानता और स्वतंत्रता, इक्वालिटी एंड पर्सनल फ्रीडम। आप इन्हें दो मजबूत खम्भों की तरह सोच सकते हैं जिन पर बाकी सारे अधिकारों की इमारत टिकी हुई है। यही तो है इंडिविजुअल लिबर्टी की असली नींव। तो सबसे पहले बात करते हैं राइट टू इक्वालिटी की, जो आर्टिकल्स 14 से 18 तक फैला हुआ है। आर्टिकल 14 क्या कहता है? सिंपल, कानून के सामने सब बराबर हैं, कोई अमीर कोई गरीब नहीं। फिर आता है आर्टिकल 15, जो धर्म, जाति, लिंग, किसी भी आधार पर भेदभाव को रोकता है। आर्टिकल 16 सरकारी नौकरियों में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की गारंटी देता है। और आखिर में आर्टिकल 17 और 18 जो अनटचेबिलिटी जैसी सामाजिक बुराई और पुराने जमाने के टाइटल्स जैसे राय बहादुर, इन सब को खत्म करते हैं। सो अ कंप्लीट पैकेज फॉर इक्वालिटी। अब जब समानता की नींव रख दी गई तो उस पर खड़ी होती हैं हमारी आज़ादियां। आर्टिकल 19 हमें 6 कमाल की फ्रीडम देता है। कौन कौन सी? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी अपनी बात कहने की आज़ादी, शांति से इकट्ठा होने की आज़ादी, एसोसिएशन बनाने की, देश में कहीं भी फ्रीली घूमने की, कहीं भी बस जाने की और अपनी पसंद का कोई भी काम करने की आज़ादी। सही मायने में यही वो फ्रीडम्स हैं जो हमें एक एक्टिव सिटीजन बनाती हैं, है ना? लेकिन अब एक ऐसे अधिकार की बात करते हैं जिसे कई लोग पूरे संविधान का दिल कहते हैं। आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है, राइट? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इंटरप्रिटेशन इतनी वाइड कर दी है, इतनी वाइड कि आज इसमें राइट टू लिव विद डिग्निटी, राइट टू प्राइवेसी और यहां तक के राइट टू अ क्लीन एनवायरनमेंट भी शामिल है। इट्स ह्यूज। तो हमारा संविधान सिर्फ हमें आज़ादियां नहीं देता, वो हमें प्रोटेक्ट भी करता है, खासकर समाज के सबसे वल्नरेबल लोगों को शोषण यानी एक्सप्लॉयटेशन से बचाता है। तो अधिकारों की जो अगली कैटेगरी है वो ह्यूमन डिग्निटी को, यानी मानवीय गरिमा को सबसे ऊपर रखती है। और इसके लिए हमारे पास दो बहुत ही पावरफुल प्रोविजंस है। पहला है आर्टिकल 23 जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर, मतलब बंधुआ मजदूरी के हर रूप को बैन करता है। और दूसरा है आर्टिकल 24 जो 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी हैजर्डस काम में लगाने पर पूरी तरह रोक लगाता है। ये बहुत ही क्रूशल प्रोटेक्शंस हैं। अच्छा, एक अच्छे लोकतंत्र की पहचान क्या होती है? यही कि वो अपनी डाइवर्सिटी की इज्जत करता है, उसे सेलिब्रेट करता है। और हमारा संविधान बिल्कुल यही करता है। इसीलिए इसमें धर्म और संस्कृति की आज़ादी के लिए भी खास अधिकार दिए गए हैं, ताकि भारत की जो यूनिक कल्चरल फैब्रिक है वो हमेशा मजबूत रहे। तो इसमें दो तरह के अधिकार हैं। पहले हैं आर्टिकल्स 25 से 28 जो रिलीजियस फ्रीडम की बात करते हैं।
ये हर इंसान को अपना धर्म मानने, प्रैक्टिस करने और उसका प्रचार करने की पूरी आज़ादी देते हैं। फिर आते हैं आर्टिकल्स 29 एंड 30, जो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ये माइनॉरिटीज़ को अपनी भाषा, अपनी स्क्रिप्ट, अपने कल्चर को बचाने का हक देते हैं। और इतना ही नहीं, उन्हें अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चलाने का भी अधिकार देते हैं। दिस इज़ हाउ वी प्रोटेक्ट आवर डाइवर्सिटी। ओके, तो हमने इतने सारे राइट्स की बात कर ली, इक्वालिटी, फ्रीडम, प्रोटेक्शन, सब कुछ। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। आखिर वो कौन सी चीज़ है जो इन सारे अधिकारों को सिर्फ कागज़ के टुकड़े से ज़्यादा बनाती है? वो कौन सी पावर है जो ये गारंटी करती है कि ये अधिकार हमें मिलेंगे ही? व्हाट्स द एनफोर्समेंट मैकेनिज्म? इस सवाल का जवाब आइए सीधे संविधान के आर्किटेक्ट डॉक्टर B.R. अंबेडकर से ही सुनते हैं। उन्होंने एक खास आर्टिकल के बारे में कहा था कि ये संविधान की आत्मा और इसका दिल है, द वेरी सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सोचिए कितना पावरफुल होगा वो आर्टिकल। और वो आर्टिकल है आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। आप इसे एक मास्टर की समझ सकते हैं जो बाकी सारे अधिकारों के दरवाजे खोलती है। ये वो अनबिलीवेबल पावर है जो हर नागरिक को मिलती है कि अगर आपके किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आप इंसाफ के लिए सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। नो अदर कोर्ट, स्ट्रेट टू द टॉप। तो अब सुप्रीम कोर्ट इन अधिकारों को प्रोटेक्ट कैसे करती है? वो व्रिट्स नाम के पावरफुल लीगल ऑर्डर्स का इस्तेमाल करती है। आप इन्हें अदालत के टूल्स या हथियार समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, हेवियस कॉर्पस का मतलब है टू हैव द बॉडी। इससे कोर्ट पुलिस को ऑर्डर देती है कि इलीगली डिटेन किए गए इंसान को पेश किया जाए। इसी तरह मैंडामस रिट से कोर्ट किसी पब्लिक ऑफिशियल को उसकी ड्यूटी करने का ऑर्डर दे सकती है। तो बेसिकली ये व्रिट्स ही हैं जो जस्टिस को एक्शन में लाते हैं। तो चलिए फटाफट से इसका फ्रेमवर्क समझ लेते हैं। ये राइट्स ज्यादातर सिटीजन्स के लिए हैं, हाँ, पर कुछ नॉन सिटीजन्स को भी मिलते हैं। लेकिन एक बात याद रखनी होगी, ये एब्सोल्यूट नहीं है। इन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, जैसे नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर। और नेशनल इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर बाकी राइट्स को टेम्परेरी सस्पेंड भी किया जा सकता है। सो देयर इज अ बैलेंस। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? यही कि ये फंडामेंटल राइट्स सिर्फ कुछ लीगल रूल्स नहीं हैं। नहीं, ये हमारे लोकतंत्र की, हमारी डेमोक्रेसी की बुनियाद हैं। एक ऐसी नींव जो हर एक इंसान को डिग्निटी, इक्वालिटी और फ्रीडम की गारंटी देती है। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूं। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज हैं, जो 75 साल से भी पहले लिखी गई थी, आज की मॉडर्न लाइफ में हमारी डे टू डे फ्रीडम्स और हमारे चैलेंजेस को ये कैसे शेप करती हैं? जरूर सोचिएगा इस पर।